दोस्तों, सोचिए सुबह आप उठे प्रातः काल में और आपको पता चले आरबीआई ने बैंकिंग रिफॉर्म्स के ज़रिए आपकी आरडी, एफडी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईएमआई इन सब के ऊपर कुछ अलग से नए रूल्स लगा दिए। सोचना क्या, आरबीआई ने अक्टूबर के हुई बैंकिंग रिफॉर्म्स की मीटिंग में ऐसे कई सारे बदलाव किए हैं। क्या वो बदलाव आम आदमी की जमा पूंजी सेविंग के ऊपर या फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर सीधा असर करेंगे? और अगर वो असर करेंगे भी तो उसका असर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? या फिर इन बैंकिंग रिफॉर्म्स की मीटिंग में सिर्फ आम आदमी को छोड़ के बाकी सारी बड़ी कंपनियों के फायदे के लिए सोचा गया है? इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो वीडियो को आगे बिना स्किप करे पूरा देखना। लेकिन उससे पहले इंट्रो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बुलसाई में। शायद आप चैनल पे नए होगे तो द बुलसाई को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आरबीआई ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के कई नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। सबसे पहले 1 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी पेश करते हुए कुछ ऐलान किए। उसके बाद हमारी इंडियन कंपनीज को विदेशों से लोन जुटाने के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव का ऐलान किया। और सबसे आखिर में 7 अक्टूबर को रेगुलेटर को अलग अलग कैटेगरी में लोन लेने के लिए कैपिटल अलग रखने के नियमों का ड्राफ्ट पेश किया। आरबीआई ने अधिग्रहण यानी एक्विजिशन की फाइनेंसिंग से जुड़े नियमों का ऐलान मॉनेटरी पॉलिसी के साथ ही किया। इससे पहले बैंकों को एक्विजिशन के लिए पैसा देने की इजाजत ही नहीं थी। 2008 में टाटा मोटर्स को जेएलआर के एक्विजिशन के लिए मॉरिशस से पैसे जुटाने पड़े थे। तब ये दलील दी जाती थी कि बैंकों को लोन देने की क्षमता और इस्तेमाल भारत की कंपनीज की क्षमता विस्तार के लिए होना चाहिए था। लेकिन अब से बैंक कंपनीज को एक्विजिशन के लिए लोन दे सकते हैं। अब जानते हैं सबसे बड़े बदलाव जो आरबीआई ने बैंकिंग रिफॉर्म्स में किए हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव। बैंकिंग रेगुलेटर का दूसरा बड़ा फैसला रिस्क डिपेंडेंट डिपॉजिट इंश्योरेंस से जुड़ा है। इससे बड़े बैंकों के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस पर आने वाली कॉस्ट कम होगी, लेकिन इसका उलट छोटे बैंकों के लिए इसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। पिछले 5 सालों में आरबीआई को एलवीबी, एस बैंक, आरबीएल और यहाँ तक कि इंडसइंड बैंक में लगी हुई आग बुझाने के लिए आगे आना पड़ा था। आगे यानी कोई सच्ची में आग नहीं लगी थी, बैंक को डूबने से बचाने के लिए आरबीआई को आगे आना पड़ा। और आरबीआई ने उस टाइम किसी भी बैंक को डूबने नहीं दिया था। और उस टाइम उसकी वजह थी इंश्योरेंस का बैंक के ऊपर बोझ। इसीलिए ज्यादा इंश्योरेंस के कारण छोटे बैंक पर उसका बोझ बढ़ सकता है। और ऐसी सिचुएशन में आगे जाके आरबीआई को बैंक की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। दूसरा बड़ा बदलाव, बिजनेस ग्रुप के लिए बैंक लोन की सीमा हट गई। अब से किसी भी बिजनेस ग्रुप को टोटल बैंकिंग सेक्टर लोन की लिमिट अब आरबीआई ने हटा दी है। आरबीआई का ये कदम बिजनेस ग्रुप्स के लिए बड़ा ही अच्छा माना जा रहा है। पहले बिजनेस ग्रुप्स के लिए लोन की एक लिमिट रखी गई थी। ये लिमिट रखी गई थी ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा दे सके और साथ साथ आरबीआई बैंकिंग सेक्टर के रिस्क को भी कम करना चाहता था। हालांकि उस टाइम पर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने का उनका डिसीजन अच्छा था। द लास्ट वन इज डेट इंस्ट्रूमेंट पर लोन की लिमिट अब खत्म। सेंट्रल बैंक्स ने अब डेट इंस्ट्रूमेंट पर लोन की लिमिट अब खत्म कर दी है। आरबीआई ने एनबीएफसी की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन पर भी अपना रिस्क रेट घटा दिया है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस बहुत ही रिस्की बिजनेस माना जाता है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए कोई भी प्राइवेट फंडिंग नहीं होती, इन्हें तो ज्यादातर गवर्नमेंट फाइनेंस ही फंडिंग करती है। कुल मिलाकर आरबीआई ने अक्टूबर में जो भी बैंकिंग रिफॉर्म्स किए हैं वो अभी तक तो सिर्फ बिजनेस के लिए है। तो इन सब का कितना फायदा आम जनता की जेब पर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, ये तो आगे पता चलेगा। इन शॉर्ट, अभी तक तो इन रिफॉर्म्स के जरिए आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड द बुलसाई को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। थैंक यू।